तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बेसिकली जो ये चैप्टर होगा वो क्लास 7 का साइंस का चैप्टर होने वाला है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट के अंदर कैसे कैसे न्यूट्रिशन पहुंचते हैं, मतलब उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे पहुंचते हैं। तो हमारे लर्निंग के ऑब्जेक्ट क्या हैं, हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से। वी ईट फूड एवरी डे टू सर्वाइव। हम लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। विदाउट फूड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। बिना खाने के जीवन संभव ही नहीं है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। जो खाना होता है वो हमें ताकत देता है काम करने के लिए। इट हेल्प अस टू ग्रो एंड फाइट अगेंस्ट डिसीजेज। तो बेसिकली ये हमें क्या करता है, ग्रो करने में, हमें बड़ा होने में मदद करता है, और क्या करता है, बीमारियों से लड़ने में शक्तियाँ देता है। द कंपोनेंट ऑफ फूड आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जो फूड है वो हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। जो फूड के पार्ट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स। तो वो होते हैं क्या, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ETC। तो जो फूड के पार्ट्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के चीज़ें होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी देता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और हम लोग समझते हैं न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसी प्रोसेस जो हमें देती है ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ। तो खाने से हमें क्या मिलता है, हमें हेल्थ मिलती है और हमें ग्रोथ होती है। तो ये इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर टू मेन मोड्स बाई प्लांट एंड एनिमल ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो दो प्रकार होते हैं जिससे क्या इंसान और जो पेड़ होते हैं वो दोनों के दोनों ही अपना खाना बनाते हैं। तो पहला होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग पहले समझते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है खुद से और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, देन इट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद से ही बनाए इन्वायरमेंट की मदद से, तो वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि प्लांट्स वगैरह हुए तो वो ये खाना अपना खुद का बनाते हैं, तो ये नहीं क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम लोग कह देंगे। तो हम लोग और आगे बढ़ें तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट। तो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो हरे प्लांट के अंदर पाया जाता है। ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। तो जो हरे प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं हरे पेड़ों की, तो वो क्या कर रखे रहती हैं, अपने पास एक ग्रीन पिगमेंट रखी रहती हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। विदाउट क्लोरोफिल फूड कैन नॉट प्रिपेयर बाय प्लांट। तो बिना क्लोरोफिल के कोई भी प्लांट अपना जो फूड है वो प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या समझा कि न्यूट्रिशन ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हमें क्या मिलता है, हमें ग्रोथ करने के लिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, न्यूट्रिशन होती है। और जो हम लोग न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने समझा था कि जो ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं एनवायरनमेंट की मदद से। अब हम लोग समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो हवा से लेते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पानी लेते हैं कहाँ से, मिट्टी से। और वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस स्टार्च और ग्लूकोज। तो बेसिकली होता क्या है, जो पानी होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है स्टार्च एंड ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है एंड ऑक्सीजन।
द स्टार्च प्रोड्यूस इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट, जो कि वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा था वो अब प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिलीड। और इक्वेशन जो इस जो हमने जो मतलब फोटोसिंथेसिस और कैसे कैसे ये जो फूड था, ऑक्सीजन था, आई मीन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड था और सनलाइट थी, इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो हम लोगों ने इस प्रकार देखा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि CO2 था, उसमें क्या पानी मिला और किसकी प्रेजेंस में, जब सन की प्रेजेंस में आया तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया और क्या निकली, ऑक्सीजन निकली। अब हम लोग समझते हैं कि फोटो, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका जो डायग्राम है वो कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने बताई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, वो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग समझेंगे क्या, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटो मीन्स लाइट, जो फोटो का मतलब होता है वो होता है रोशनी, लाइट। एंड सिंथेसिस मीन कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट, क्या जो कंपोनेंट आई मीन कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय combining combination of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। तो बेसिकली क्या ये रहा है कि क्या करता है, सूरज की रोशनी की मदद से कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद हम जो प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड कंबाइन, तो कंबाइन करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और क्या करते हैं, क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन करके जो क्या बनाते था, ग्लूकोज। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। व्हाट आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे ऐसे कौन से सब्सटेंस चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। द सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस आर, तो ऐसे कौन कौन सब्सटेंसेस हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। पहला क्या है, क्लोरोफिल। इट इज अ क्लोरोफिल चाहिए होता सबसे पहले। इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द स्पेशल सेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट सॉरी। तो अब ये क्या होता है बेसिकली, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता था, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है स्पेशल सेल, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इट ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एनर्जी ट्रैप कर लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। दूसरा क्या होता है, सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल। सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल, तो प्रेजेंट इन द लीव्स। तो क्लोरोफिल के द्वारा ये क्या कर लेता है, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये ग्रेनियम है और ये ल्यूमिनियम है यहाँ पे, और ये क्या है, थाइलोक्वाइड्स हैं कहाँ पे, ये जो ब्रांचेस जैसी बनी है। और यहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस की कुछ प्रोसेस दिखाई दे रही है, टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि जो लाइट होती है कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो बताया गया बेसिकली हमें यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ेंगे अब कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू टीनी पोर्सेस कॉल्ड स्टोमेटा। तो बेसिकली क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं कहाँ से, उनके जो टिनी पोर्सेस होते हैं लीव्स के ऊपर, जो कुछ छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, तो बेसिकली वहाँ से वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। दीज स्टोमेटा प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स। तो ये स्टोमेटा जो ऊपर निकले होते हैं वो अंदर जाते हैं, किसके, लीव्स के अंदर जाते हैं। दे आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। तो ये घिरे रहते हैं किसके, गार्ड सेल्स के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो गार्ड सेल्स हैं यहाँ पे। दीज गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यही देख रेख करते हैं स्टोमेटा कब खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए। तो ये हम लोग गार्ड सेल देख सकते हैं यहाँ पे, और ये स्टोमा है यहाँ पे, और ये ओपन स्टोमा है, और ये जब ये कॉन्ट्रास्ट करके बंद कर देता है तो वो है। और यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं टू शो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट में हमें दिखा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे वाटर जो कंपोनेंट था न्यूट्रिशन का प्लांट में, वो है क्या, अगला कंपोनेंट है वाटर। द वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट। तो जो वाटर होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है सॉइल के थ्रू, किसके थ्रू, प्लांट की जो रूट होती हैं वो जड़ें जमीन में जुड़ी होती हैं, तो वहाँ से पानी को ऑब्जर्व कर देता है। हेयर प्रेजेंट इन द रूट्स। तो जो रूट के हेयर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वहाँ से वो क्या कर लेते हैं, पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। जो पानी और मिनरल्स है ज़मीन से वो खींच लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा। एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। तो अब उन्हें क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जाइलम वेसल्स के थ्रू। द स्टार्च फॉर्म्ड इज ट्रांसफॉर्म टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट टू बाई स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलम वेसल्स। तो अब ये क्या किया जाता है, स्टार्च बन के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाता है प्लांट के, जिसे कहा किया जाता है फाइलम वेसल्स कहा जाता है बेसिकली। और हम लोग अब यहाँ पे हमारा ऑटोट्रोपिक
न्यूट्रिशन पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग समझेंगे हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर प्लांट और फूड। तो बेसिकली जब बात चलेगी जब कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड हो दूसरों के प्लांट के ऊपर और अब दूसरे प्लांट के ऊपर खाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे प्लांट के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हुए, बैक्टीरिया और फंगी हुए, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड। तो ऐसे जीव वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, हरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट इन आइदर पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक और सिम्बियोटिक। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट इन तीनों में किसी में भी हो सकता है, जैसे कि पैरासाइट, सेप्रोफाइट और सिम्बियोटिक। तो हम लोग सबको डिटेल से पढ़ने जाएंगे तो कैसे कैसे होते हैं ये सारे के सारे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पैरासाइट के बारे में। प्लांट विच एग्जिबिट पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड पैरासाइट। तो प्लांट जो एग्जिबिट करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बिहेव करते हैं पैरासिटिक मोड की तरह, दो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना नरिशमेंट किसके थ्रू निकालते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू निकालते हैं। इन दिस मोड न्यूट्रिशन, इस मोड के अंदर जो न्यूट्रिशन इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि इस प्रकार के न्यूट्रिशन वाले मोड्स वाले प्लांट क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पर निर्भर रहते हैं। और एनिमल्स फॉर देयर नरिशमेंट, तो दूसरे जानवरों के ऊपर भी ऐसे प्लांट डिपेंड रहते हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइट, ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। एंड द वंस ऑन विच पैरासाइट डिपेंड आर कॉल्ड होस्ट। तो जिसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टियोई इज अ पैरासाइट प्लांट विच रिसीव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो मिस्टिया एक पैरासिटिक प्लांट है। मिस्टिटोई एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि रिसीव करता है वाटर और मिनरल कहाँ से, दूसरे होस्ट प्लांट से। कुसकुता इज अ पैरासिटिक प्लांट, कुसकुता एक पैरासिटिक प्लांट है विच डेवलप स्पेशल रू हॉस्टेरिया, जो क्या करता है अपना एक स्पेशल रू हॉस्टेरिया डेवलप कर लेता है। हॉस्टेरिया पेनेट्रेट डीप इनटू द होस्ट प्लेन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो ये क्या करता है, अपना एक हॉस्टेरिया डेवलप कर लेता है और क्या करता है, दूसरे अपने होस्ट प्लांट के से पूरा उसका न्यूट्रिशन निकाल लेता है। और हम लोग बात करें दूसरे इंसेक्टिवोरस के बारे में, ये एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं। तो जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली जी की किताबों में होता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट आर द प्लांट विच स्पेशल लीव्स दैट आर मॉडिफाइड इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो इंसेक्टिव प्लांट होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं उनका वो अपने लीव्स को मॉडिफाई कर सकते हैं किसके थ्रू, स्पेशल स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर सकते हैं। दीज स्ट्रक्चर हैव एबिलिटी टू ट्रैप इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स। तो बेसिकली ये करते हैं छोटे छोटे कीड़ों को और छोटे छोटे जानवरों को पकड़ते हैं। ये इनका उदाहरण की बात करें तो पिचर प्लांट हैज़ इट लीव्स मॉडिफाई इनटू पिचर क्लोज्ड विद लीव्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पिचर प्लांट, जैसे इसके अंदर कोई एनिमल आता है तो ये चुपके से बंद कर लेता है वो। दीज हैव अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स विच एंटेंगल द ट्रैप्ड ऑर्गेनिज्म एंड लेटर डाइजेस्ट इट बाई सेक्रेटिंग सम हाइड्रोलिसिंग एंजाइम। तो ये जब कीड़े को पकड़ लेता है अंदर और उसको पकड़ने के बाद अपने एंजाइम्स रिलीज कर देता है, जिसके थ्रू वो क्या करें, दूसरे जो एनिमल या बैक्टीरिया उसने पकड़ा है उसे पकड़ के खा जाए वो। वीनस फ्लाई ट्रैप फीड ऑन अ स्मॉल एनिमल एंड इंसेक्ट ऑब्टेन देयर नरिशमेंट। तो जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है वो भी बेसिकली इसी की तरह बिहेव करता है और वो भी अपना न्यूट्रिशन इन्हीं के थ्रू कर लेता है। obtain nourishment. These plants especially obtain the nitrogen they require from the insect and small animals. तो अब इन्हें जो भी नाइट्रोजन चाहिए होती है वो ये इंसेक्ट्स और इन प्लांट से ले लेते हैं। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वो क्या होता है, द प्लांट विच एग्जिबिट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स आर द प्लांट and
Saprophytes are the plants that obtain their nutrition from dead and decaying organism organic material। ऐसे प्लांट्स जो कि सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मशरूम हुआ, इंडियन पाइप हुआ, तो ये सड़े गले जगह पे उगते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपना खाना खाते हैं। सैप्रोफाइट्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड एंजाइम टू कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू सॉल्युबल फ्रॉम देन ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एक एंजाइम को, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उनको उसके ऊपर छोड़ देते हैं, डेड एंड डिके एनिमल के ऊपर। तो अब उसके बाद उनसे ये करने के बाद उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं ये लोग। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंडियन पाइप विच फाउंड ऑन डेड एंड रोटिंग मटेरियल, तो ये बेसिकली इंडियन पाइप सड़े गली चीज़ों के ऊपर मिलते हैं। इनहेबिटेड फंगस ऑन इट रूट्स दे एक्सटेंड देयर माइलिशियम एंड सीक्रेट एंजाइम टू डाइजेस्ट एंड डिकिंग मैटर। तो एंजाइम रिलीज करके वो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं। मशरूम आर अनदर टाइप ऑफ एक्जिबिटिंग सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा एग्जाम्पल हमारा मशरूम। अब लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, सिम्बियोसिस के बारे में। सिम्बियोसिस इज अ फिनोमेना बाय विच टू ऑर्गेनिज्म मेंटेन रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो सिम्बियोसिस में क्या होता है, दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर फायदा देते हैं, टू बी म्यूचुअली बेनिफिटेड, जिससे कि उन दोनों को फायदा हो सके। तो इन सिम्बियोटिक मोड ऑर्गेनिज्म डेवलप अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन नरिशमेंट। तो बेसिकली ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं अपने क्या नरिशमेंट के लिए। और इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बियोट। तो जो अब ये रिलेशनशिप में है उसे क्या कहा जाता है, सिम्बियोट्स कहा जाता है। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे क्या, इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे राइजोसम बैक्टीरिया एंड लिग्यूमिनस प्लांट आर द सिम्बियोट्स। तो ये बेसिकली एग्जांपल हैं सिम्बियोट्स के। लिग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एंड नरिश टू द बैक्टीरिया। तो बेसिकली अब क्या करता है, जो लिग्यूमिनस प्लांट है वो क्या करता है, शेल्टर देता है और नरिशमेंट देता है किसको, बैक्टीरिया को। एंड इन टर्न द बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। तो अब जो क्या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है उस प्लांट के लिए। तो अब ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। लीचेंस आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो लीचेन होती हैं वो क्या होती हैं, बेस्ट एग्जांपल होती हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। लीचेन आर फॉर्म्ड बाय द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी, तो शेयरिंग अ सिंगल कॉलोनी। तो अब लीचेंस होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी कॉलोनी को शेयर करती हैं। और फंगस प्रोवाइड वाटर, जो फंगस होता है उसे आपस में वो इनको कॉलोनी देती हैं, पर अब ये फंगस क्या करता है, उसे वाटर देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। एंड शेल्टर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क फॉर्म्ड बाय माइसीलियम। तो माइसीलियम के द्वारा जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर, वो मतलब कॉलोनी बनाई, तो ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। एल्गी सिंथेसिस फूड फॉर द एंटायर कॉलोनी। तो जो एल्गी होती है वो क्या करती है, सिंथेसिस करती है फूड किसके लिए, पूरी कॉलोनी के लिए, जो कि इन तीनों ने आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाया था बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू। हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसके भी डिफरेंस बिटवीन देखेंगे किसके बीच में, पैरासिटिक एंड सिम्बियोट के बीच में। तो हम लोग पैरासिटिक की हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोफाइट्स के। तो पैरासाइट पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। तो बेसिकली पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए और अपने नरिशमेंट के लिए। इट डेवलप स्पेशल ऑर्गन्स लाइक शकर्स, हुक्स और हॉस्टोरिया टू ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। तो बेसिकली अब ये नए प्रकार के ऑर्गन डेवलप करते हैं, जैसे कि क्या हुआ, हुक्स हुआ, शकर्स हुआ, कि अब अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुस्कुता एंड नेपेंथेसिस, और ये एटीसी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और हम लोग बात करें सेप्रोफाइट्स की, तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन इट्स नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। तो अब ये क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं किससे, जो सड़े गले चीज़ें होती हैं, सड़े गले जानवर होते हैं, उनसे बनाती हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ सीक्रेटिंग सम एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो बेसिकली बात ये है कि जो ये होते हैं, ये ऐसे प्रकार के एंजाइम्स को सीक्रेट कर सकते हैं जो कि बहुत जटिल पदार्थ के मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर दे, कन्वर्ट कर दें सिंपल फूड में। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं इंसानों के लिए। फॉर एग्जांपल क्या, बैक्टीरिया, फंगी, तो ये इसके एग्जांपल है। और हम लोग जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रशअप कर लें, तो जैसे कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइज बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जो प्रोसेस हो रही थी फूड लेने की और उसको अच्छी तरीके से यूज़ करने की, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, न्यूट्रिशन कह रहे थे। ऑटोट्रोपिक एंड हाइड्रोट्रोपिक आर द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो प्रकार के हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़े थे, क्या, ऑटोट्रोपिक एंड
हेटरोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाइंड इन ग्रीन प्लांट। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो हरे प्लांट में देखा जाता है। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाई कंबाइनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेजेंस इन सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली जो हम लोगों ने क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस के वाटर को मिलाने के बाद सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स को खाना बनाया तो वो प्रोसेस क्या कहलाई थी, फोटोसिंथेसिस कहला रही थी। हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट इज आइदर अ पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बियोटिक मोड। तो हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, इन तीनों प्लांट्स के अंदर होता है, जो कि पैरासाइट और सैप्रोफाइट्स और सिम्बियोटिक मोड में परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमारा अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट हो गया हमारा।